हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है, इन फिगर 6.23 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल्स टू 3:7 फाइंड एक्स। हमें क्या कह रहा है, इस फिगर में y और z का रेशियो क्या है 3:7 और ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पार्ट क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू 3x। हमने लेट कर लिया y को 3x। अगर y को हमने 3x मान लिया देन z ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 7x। z हो जाएगा 7x। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम पे ध्यान दो, मैं इस वाले एंगल को ना 1 बोल देता हूँ। कौन क्या बोल देता हूँ 1। अब हमें पता है कि सी डी पैरेलल है ई एफ के, हमें पता है। देयरफॉर एंगल y इक्वल्स टू एंगल 1। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ VOA। आपको पूरा लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 इधर से क्या आ गया, एंगल y किसके इक्वल था 3x के, तो एंगल 1 भी क्या आ गया 3x। अब देखो, अभी मैंने बताया सी डी पैरेलल है EF के, सी डी पैरेलल EF के, यानी इसका मतलब क्या है एंगल 1 प्लस एंगल Z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है। देखो आप एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हो, या फिर मैं एक और चीज लिख के दिखाता हूँ, या फिर आप इसे लिख सकते हो को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इन दोनों में से आपकी जो मर्जी है वो लिख सकते हो। तो एंगल 1 किसके इक्वल है 3x के, एंगल Z किसके इक्वल है 7x के इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 3x प्लस 7x क्या होता है 10x इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये x, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 180 डिवाइडेड बाई 10, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। अब इधर से देखो, हमने x की वैल्यू निकाल ली ना, अब हम z की निकाल लेते हैं। z क्या आ जाएगा z इक्वल टू 7x। अभी देखो ये जो x है ना, ये वेरिएबल की बात कर रहे हैं, हमें कौन सा फाइंड करना है एंगल x। तो z क्या आ जाएगा इससे 7 इंटू 18। 7 18 का कितना होता है ये होता है 126 डिग्री। तो z की वैल्यू क्या आ गई 126। पर हमें z फाइंड करना था, नहीं, हमें क्या फाइंड करना था एंगल x। तो देखो, क्योंकि हमें पता है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ। ए बी पैरेलल ई एफ के, इसका मतलब क्या है एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। ठीक है, एंगल x इक्वल्स टू एंगल z। क्यों? क्योंकि ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स, या फिर आप इसे और डिटेल में लिख सकते हो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, देखो ये मैं आपको ड्राइंग आपको बता दे रहा हूँ। देखो ये ऐसे कुछ बनेगी, ये रहा एंगल x और ये रहा एंगल z, तो ये दोनों क्या होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों सेम होते हैं। तो इधर से एंगल x की वैल्यू क्या आ जाएगी 126 डिग्री। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 2 है, इन फिगर 6.24 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी EF perpendicular to CD and angle GED equals to 126 डिग्री, फाइंड एंगल AGE, एंगल GEF and एंगल FGE। देखो इस ड्राइंग में ध्यान दो, इसमें GED, तो GED यानी कि ये पूरा एंगल कितना दे रखा है 126 डिग्री, और हमें क्या बता रखा है AB और CD पैरेलल लाइंस है, और EF यानी ये वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो हमें कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है AGE यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, और कौन सा एंगल फाइंड करना है GEF, तो GEF यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है, और FGE तो FGE यानी ये वाला एंगल। तो ये तीनों एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो मुझे क्या गिवन है एंगल GED इक्वल्स टू 126 डिग्री। ठीक है, देखो ये बड़ा वाला एंगल मुझे क्या दे रखा है 126 डिग्री, तो क्या मैं GED को, एंगल GED को मैं लिख सकता हूँ एंगल GEF प्लस एंगल FED लिख सकता हूँ ना। और देखो अब इसमें से एंगल GEF प्लस एंगल FED, देखो क्या है FED, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो मैं इसकी जगह पे 90 डिग्री पुट कर दूंगा, और ये कितना है 126 डिग्री। अब ये 90 डिग्री इस साइड माइनस होने जाएगा, तो क्या होगा 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल GEF। ठीक है, अब ये इससे एंगल GEF कितना आ जाएगा, इससे GEF आ जाएगा 36 डिग्री। ये हमारा पहला आंसर।
हमने पहला पार्ट तो सॉल्व कर दिया, अब हमें दो और फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखो हमें कौन सा फाइंड करना था, ए जी ई। तो आप ध्यान दोगे तो हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। अगर ए बी पैरेलल है सी डी के तो मैं एक ड्राइंग आपको बना के दिखाता हूँ। देखो ये ड्राइंग ध्यान दो, ये क्या है, एंगल ए जी ई, और ये वाला क्या है, जी ई डी। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ए जी ई इक्वल्स टू एंगल जी ई डी, कौन से प्रॉपर्टी से, ऑल्टरनेट एंगल्स। आप ऑल्टरनेट एंगल्स लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो एंगल इससे हमें क्या फाइंड करना था, ए जी। तो ए जी किसके इक्वल आ गया, 126 डिग्री, क्योंकि जी डी किसके इक्वल है, 126। हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर दिया। सो अब हमें क्या फाइंड करना रह गया, एफ जी ई। तो एफ जी फाइंड करने के लिए आप देखो हमें गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ एंगल एफ जी ई प्लस एंगल जी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो इसे इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी मुझे फाइंड करना है, और एंगल जी डी मुझे पता है कितना डिग्री है, 126 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से एंगल एफ जी किसके इक्वल आ गया, देखो 126 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, तो 180 माइनस 126 कितना होता है, ये होता है 54 डिग्री। तो ये मेरा आ गया थर्ड आंसर। ये तीनों हमारे आंसर हो गए। अब क्वेश्चन 3 है, इन फिगर 6.25 इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी एंड एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री, फाइंड एंगल क्यू आर एस। हिंट, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर। देखो हमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, ये पी क्यू पैरेलल है एस टी के, यानी कि ये जो पी क्यू वाली लाइन है और ये एस टी वाली लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल। और हमें एंगल पी क्यू आर ये कितना दे रखा है, 110 डिग्री, और एंगल आर एस टी कितना दे रखा है, 130 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला एंगल, देखो क्यू आर एस, यानी कि हम ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली हमें हिंट क्या दे रखा है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो, किससे, एस टी से, थ्रू पॉइंट आर। तो सिंपली हम लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। एक मिनट मैं इसे सीधी कर देता हूँ, ठीक है। एक ये ऐसे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आप मान लो कि ये वाला एंगल 1 है, ये वाला एंगल 2 है, ये वाला एंगल 3, ये वाला एंगल 4 और ये वाला एंगल 5, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या क्या गिवन है, पहले ये लिख लेते हैं, पी क्यू पैरेलल टू एस टी है, और हमें क्या गिवन है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री, और हमें क्या गिवन है, एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। ये तीन चीज़ें गिवन है हमें, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ क्या दिख रही है आपको, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। क्यों है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो मैं आपको बताता हूँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक साइड में ही है और दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गया। इससे एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 हमने किसे माना था, 130 डिग्री को, ठीक है। अब देखो एंगल 2 और एंगल 3 दोनों मिला के 180 डिग्री होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर, ठीक है। तो इधर से एंगल 2 क्या है, 130 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये एंगल 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर से 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। अब देखो एंगल 4 और एंगल 5 ये भी लीनियर पेयर होंगे, मतलब एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों 180 डिग्री नहीं होंगे। और एंगल 5 हमने किसे माना है, 110 डिग्री को, तो एंगल 5 की जगह पे 110 डिग्री डाल दिया, तो ये क्या आ गया, 180 डिग्री। तो इधर से एंगल 4 की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, तो एंगल 4 की वैल्यू क्या आ गई, 70 डिग्री। तो देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या, एंगल 3 50 डिग्री आ गई और एंगल 4
70 डिग्री आ गई। अब ध्यान दो, ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये देखो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है ना। तो अब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन ट्राइंगल क्यू आर और इस पॉइंट का नाम मैं एम बोल देता हूँ, इस पॉइंट का नाम एम बोल देता हूँ। तो क्यू आर एम, ठीक है। तो एक इन ट्राइंगल क्यू आर एम एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल क्यू आर एस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आप पूरा लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एएसपी ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बना है, ठीक है। तो एंगल 3 कितना अभी हमारा निकला 50 डिग्री, एंगल 4 कितना निकला 70 डिग्री, और एंगल क्यू आर एस वही तो हमें फाइंड करना है। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। तो इधर से एंगल क्यू आर एस क्या आ गया 180 डिग्री। अब देखो इधर 70 और 50 प्लस में, इस साइड जाके माइनस में, तो माइनस 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो देखो इन दोनों को, ये 180 डिग्री का 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस क्या आ जाएगा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 है, इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इक्वल टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। हमें इस क्वेश्चन में ए पी क्यू ये 50 डिग्री दे रखा है और पी आर डी 127 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो सबसे पहली चीज़ें हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमें क्या क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी, और हमें क्या गिवन है एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री, और हमें क्या गिवन है एंगल पी आर डी इक्वल टू 125 डिग्री, सॉरी 127 डिग्री, ठीक है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई। अब हमें देखो, हमें ए बी और सी डी पैरेलल गिवन है, तो एंगल ए पी क्यू इक्वल टू एक्स, एंगल एक्स। क्यों? क्योंकि ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स। क्या है ये ऑल्टरनेट एंगल्स। अब देखो इस वाले में ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल नहीं है। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इससे एंगल एक्स आ जाएगा ए पी क्यू यानी कि 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू हमने क्या निकाल ली इधर से 50 डिग्री, ये हमारा पहले का आंसर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, वाई। अब ये सेम चीज़ देखो, इसमें आप इधर ध्यान दो इस लाइन पे, ठीक है, जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, वो क्या था इंटीरियर एंगल, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ए पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, ये किस लिए, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है अगर आप डिटेल में लिखना चाहो तो, ठीक है। तो ये है ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल ए पी आर क्या आ गया इससे, एंगल ए पी आर, अच्छा ये छोड़ो, आप ये लिखो एंगल ए पी आर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू एंगल पी आर डी, लिख सकता हूँ ना। अब ए पी क्यू क्या है, देखो ए पी क्यू ये वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना है 50 डिग्री। ऐसे ही एंगल क्यू पी आर, देखो क्यू पी आर ये वाला कौन सा है, वाई, इक्वल्स टू एंगल पी आर डी किसके इक्वल दे रखा है 127 डिग्री। तो इधर से y की वैल्यू क्या आ गई 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो ये आ गया 77 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई इधर से 77 डिग्री और x की 50, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन 5 है, इन फिगर 6.27 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strike the mirror PQ at B. The refracted ray move along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD. Prove that AB parallel to CD. देखो हमें क्या कह रहा है, ये PQ और RS है ना, ये मिरर्स हैं, ठीक है। और एक इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक करती है कौन से मिरर को, AQ को, और उससे फिर टकरा के कहाँ चली जाती है RS पे, और फिर वापस टकरा के चली जाती है, ठीक है, CD, ये CD, ठीक है। और हमें प्रूव क्या करना है, ये जो AB लाइन है ये वाली लाइन और ये जो CD लाइन है ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है पैरेलल। तो देखो सबसे पहले इसके लिए ना हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं हम, देखो इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम मानते हैं कि ड्रॉ AB पैरेलल टू AB परपेंडिकुलर टू PQ एंड CF परपेंडिकुलर टू RS। तो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो सिंपली हम क्या ड्रॉ करना चाह रहे हैं, हम ऐसे ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक ये ड्रॉ कर लिया हमने
और ऐसी एक हमने ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये दोनों ड्रॉ कर लिया। अब हम लेट करते हैं कि ये वाला एंगल हमने मान लिया एंगल 1, ये वाला एंगल मान लिया हमने एंगल 2, ऐसे ये वाला एंगल मान लिया 3 और ये वाला एंगल मान लिया 4, ठीक है। तो एंगल 1 देखो, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये इसका रीजन है, एंगल 1 और एंगल 2 किस लिए इक्वल है। सिमिलरली यानी कि सेम टू सेम, ऐसे ही एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। तो आप इसका भी रीजन क्या लिख सकते हो, यही सेम, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये वाला देखो, मैं इधर ना एक रफ ड्राइंग बना देता हूँ, ऐसी ड्राइंग, ठीक है। ये मान लो ये O है और ये P है, ठीक है। तो ये OB, तो ये हो जाएगा OB C और P, ठीक है। तो ये वाला एंगल 3 है और ये वाला एंगल कौन सा है, 2। तो एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल्स हैं। तो हम लिखेंगे BO पैरेलल टू CP, BO पैरेलल है CP के, तो देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये दोनों हैं ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। सिमिलरली अब इस इक्वेशन को मैंने 1 मान लिया, ऊपर वाले को 1, इसे 2 और इसे 3, ठीक है। अब यूजिंग इक्वेशन हम लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। हम इन तीनों इक्वेशन को यूज करके क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें पता चला कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, क्योंकि देखो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है और एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल, ऐसे एंगल 3 और 4 इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल, ठीक है। हमें पता चल गया एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल है। अब मैं इसे दोनों साइड ना 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इधर क्या हो जाएगा, 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल 4, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू 2 ऑफ एंगल 4। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, ठीक है। अब एंगल 1 एंगल 1, एंगल 4 एंगल 4। अब हमने प्रूफ किया था कि एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तो ये 1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 2। ऐसे ही हमने प्रूफ किया था एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, तो मैं 4 की जगह पे 3 लिख सकता हूँ प्लस एंगल 4। अब आप पीछे वाली इमेज में देखोगे, अगर रुको मैं वो इमेज ना दिखा देता हूँ आपको वापस। ये वाली इमेज में देखो, तो एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, BCD, और 3 और 4 मिलके क्या बना रहे हैं, ABC, ABC और BCD, तो ये हो जाएगा एंगल BCD और ये हो जाएगा एंगल ABC। अगर एंगल A और एंगल BCD और एंगल ABC इक्वल है, देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। हमने प्रूफ कर दिया, हमें यही तो प्रूफ करना था कि AB पैरेलल है CD के, हैंस प्रूव्ड। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो नीचे दे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।